ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर चिंता सिर्फ हत्या को लेकर नहीं है, हत्या में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी है। जिस तरीके से हत्या के बाद परिवार वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, रात बेरात आकर जिस तरीके से उनको मारा पीटा डराया धमकाया जा रहा है, ये उदासीन रवैया दिखाता है स्थानीय प्रशासन। परिवार का खाने कमाने वाला सदस्य खोया है इस परिवार को। ऐसे में परिवार को ना कोई सुरक्षा दी गई, ना परिवार की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाए। आज एक हत्या हुई है, कल को इस परिवार की अगल बगल से किसी और की हत्या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए। अफसोस इस बात का और ज़्यादा है कि स्थानीय प्रशासन एसपी साहब फ़ोन तक एसपी ने उठाना ज़रूरी नहीं समझा। हम लोग आए, इतनी देर से हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं। बहरहाल ये तमाम बातें लिखित रूप में बिहार के गृह मंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको, गृह सचिव को, डीजीपी को और स्थानीय एसपी को लिखित रूप में भी शिकायत की जाएगी कि जिस तरीके से अभी तक परिवार ने जिन लोगों का नाम दिया उनसे संभवतः अभी तक पूछताछ तक नहीं हो पाई। और ऐसे में परिवार को बार बार जो धमकी मिल रही है, परिवार को किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराना, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि संभवतः अपराधियों को संरक्षण स्थानीय प्रशासन के द्वारा मिले। ऐसे में परिवार मांग करता है कि सीबीआई से इसकी जांच हो। मैं भी लिखित रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग ये मांग करेंगे कि सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार से कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार सक्षम नहीं है अपराधियों को पकड़ने में। जिन अपराधियों का संरक्षण वही लोग कर रहे हो जिनको उनको सज़ा दिलाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में दर्शाता है कि संभवतः राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय तो नहीं दिला पाएगी। ऐसे में हम लोग भी मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। प्रशासन अगर मुस्तैद रहता तो लगभग ये घटना चक्र पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। बात विवाद हो रहा था कुछ लोगों के बीच, अगर उसको गंभीरता से लिया गया हो, उसको सुलझाया गया हो, बीच में जिस तरीके से एक घटनाक्रम और सामने आया युवक युवती को लेकर, उन बातों पर अगर प्रशासन मुस्तैद रहता, गंभीरता दिखा, तो संभवतः आज परिवार ने एक सदस्य को नहीं खोया होता, इस तरीके से उनकी हत्या नहीं की गई होती। पर ऐसे में आज जब हत्या हुई है तो परिवार को कम से कम न्याय मिले, उसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। अगर नहीं प्रशासन जिम्मेदारी तय करता है तो हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई से जांच हो। लिखित रूप में तमाम ये जानकारी भी बिहार सरकार, गृह मंत्री, गृह सचिव और डीजीपी साहब को दी जाएगी। संतोष पासवान सिंगल एक हत्या नहीं है, यहाँ पे 11 के इनकी हत्या, उसके 4 दिन के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है। भाई बिहार में हत्याओं की श्रृंखला शुरू है और बिहार के किसी भी ज़िले में चले जाइए, बिहार के पटना के एसएसपी जब ये बोलते हैं कि 1 महीने में 30 हत्याएं हुई हैं, मतलब औसतन एक दिन में 1 हत्या, तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है और इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं कि बिहार में महाजंगल राज है, यही कारण है। मुख्यमंत्री अहंकार में चूर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुलेआम बोलते हैं कहाँ है जंगल राज, और वो आंकड़े दिखाते हैं कि देखिए कितना कम है अपराध यहाँ पर। वही आंकड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पासवान जी की धर्मपत्नी को
उनके छोटे छोटे बच्चों को, और जाएं उन हत्याओं में जहाँ जहाँ पर भी परिवार वालों ने अपनों को खोया है, और जाकर बोले उनको कि कहाँ है जंगल राज। इसी को जंगल राज बोलते हैं जहाँ हत्याएं रुकती नहीं हैं। इसी को जंगल राज बोलते हैं जहाँ अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती। इसी को जंगल राज बोलते हैं जहाँ पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते लगाते दरवाजे दरवाजे भटकते भटकते थक जाता है, पर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता। एसपी मिलना तक ज़रूरी नहीं समझते परिवार से। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन किस जिम्मेदार तरीके से या किस गैर जिम्मेदार तरीके से इस घटना की छानबीन कर रहा है, या जितनी और हत्याएं हुई हैं उसमें जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका है, ये अपने में दर्शाता है कि संरक्षण दे रहा है प्रशासन अपराधियों को। सर एक बड़ी सवाल और है सर सवाल ये बनता है कि लोगों का ये उम्मीद था, उन्होंने घोषणा किया था कि जीडीपी बख्शी आएंगे तो बिहार में अपराध का अंकुश लगेगा, लेकिन उनको आने के बाद में दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध और बढ़ गया। इस पर सर आपकी क्या राय है? लेकिन जो प्रशासन अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाए, सवाल तो प्रशासन से बनेगा ही। डीजीपी नए हो पुराने हो, पर अगर आप उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो जनता का आक्रोश उनको भी झेलना पड़ेगा।